क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी ये कहते हैं मेरे प्रेरणा स्रोत महात्मा फूले थे। तो उनकी जो ये मूवी आई है उनको सबका स्वागत करना चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि सबको देखना चाहिए, उसको टैक्स फ्री करना चाहिए। प्रेरणादायक हो हमें समतामूलक समाज बनाने के लिए। जो हमारा संविधान क्या कह रहा है आजकल, समतामूलक समाज की बात करता है ना, वो मनुवाद की तो नहीं करता। तो हमारे संविधान का वो समर्थन, जो लोग ब्राह्मणवादी या मनुवादी लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे किया नहीं जैसा फिल्मों में दिखाया जा रहा, हमने किसी को पढ़ने से रोका ही नहीं है। नहीं, देखिए ये तो एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि इस देश में हजारों वर्षों तक मनुवादी व्यवस्था रही है, और इस देश के 90% लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, एकलव्य का अंगूठा काटा गया, और लाखों करोड़ों, अच्छा छोड़ दीजिए उसको, आज भी कोई दलित समाज का मेरा भाई अगर मूंछ रख लेता है या बुलेट मोटरसाइकिल पे चलता है या काला चश्मा लगा के चलता है तो गांव में उसको पीट दिया जाता है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। तो ये मानसिकता आज भी हो रही है। तो उस समय सैकड़ों, जब आज तो संविधान है और इन चीज़ों को लेकर के SC ST जो एट्रोसिटी एक्ट है, बड़ी जो कड़ी सज़ा है, उस समय तो उस व्यवस्था में तो इस चीज़ का समर्थन होता था। तो वहाँ उस समय उन लोगों ने जो किया तो एक ऐतिहासिक सच है। फूले साहब खुद ओबीसी समाज से आते थे, प्रधानमंत्री भी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, पिछड़ा हूँ। उन्होंने तमाम मूवियों का प्रमोशन किया, तो इस मूवी का क्यों नहीं प्रमोशन कर रहे? वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जन्म से पिछड़ा हैं, OBC हैं, लेकिन जो मानसिकता है ना उनकी, वो मनुवादी मानसिकता है। इस समय इस देश में दो ताकतों के बीच में संघर्ष हो रहा है। एक वो ताकतें हैं जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वो संघ वाली ताकतें, बड़ा व्यवस्था को, हाँ, वो चाहते हैं कि भाई आपस में झगड़ा मत करो, जो ये व्यवस्था है इसको बनी रहने दो। वो समरसता की बात कर रहे हैं, सामाजिक समरसता, झगड़ा मत करो भाई साहब, जो है बना रहने दो। दूसरी तरफ समतामूलक समाज, जो हमारा संविधान जो बाबा साहब ने बनाया, और ये भी हमें हमेशा याद रखना है कि बाबा साहब को महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल, सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद सब ने कहा था कि ये काम बाबा साहब को दिया जाए। आप सोच के देखें, आज मान लीजिए मोदी जी से नहीं चलाई जा रही सरकार, सारे और महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगार बढ़ रही है, कश्मीर नहीं संभल रहा, तो क्या मोदी जी ये करेंगे भी देश के हित में देखते हुए हम राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दें? नहीं करेंगे कभी। लेकिन कांग्रेस का बड़ापन था, बाबा साहब का अलग शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन उन्होंने कहा ये सबसे बढ़िया संविधान बना सकते, महात्मा गांधी ने कहा, तो उनको जिम्मेवारी दी गई। लेकिन जितने पैमाने में इसमें SC ST समाज इस मूवी को सपोर्ट कर रहा, इतने पैमाने पर पिछड़े समाज के नेता, जो पिछड़े लोग हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं सर। ये क्या वजह है? मैंने बताया ना आपको, पिछड़े समाज के बहुत लोग जो है वो मनुवादी मानसिकता से अभी भी ग्रस्त है, ठीक है। वो इस पाखंड, पिछड़े समाज से आते थे, पिछड़े समाज से फूले साहब भी आते थे, पिछड़े समाज से तो मोदी जी भी आते हैं, ठीक है। मोदी जी नहीं जा रहे, वो कश्मीर फाइल देखने जाते हैं, केरल फाइल देखने जाते हैं। तो पिछड़े समाज के सब लोग जो है ना, मानसिक रूप से उनका भी वो क्या कहना चाहिए, सुशिक्षित नहीं है, चीज़ों को समझते नहीं है, उनको झेप आ रही है। क्यों नहीं कर रहे कि हाँ हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है? देखो, एक्सेप्ट कराना बड़ा मुश्किल काम होता है। आदमी गलती करता है लेकिन अपनी गलती मानता नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत महान लोगों में एक वो बात होती है कि वो मान ले कि यहाँ हमसे गलती हुई है, नहीं मानते लोग। लेकिन जो ग्रंथ लिखे गए हैं हिंदुओं के, उनमें तो ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। हाँ, लिखी गई हैं, बिल्कुल है, मनुस्मृति में है ये सब चीज़ें। और तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बोल रखा है पता नहीं क्या क्या। तो क्या सिनेमा में जातिवाद है आज भी, जिस तरह से फिल्म को रोकने की कोशिश की गई है? सिनेमा में क्या, मैं तो कहता हूँ हर क्षेत्र में जातिवाद है। ये मैंने बताया ना, दो तरह की शक्तियाँ इस देश में काम कर रही हैं। एक तो समतामूलक शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ हैं, जो जिस तरह का हमारा संविधान भी है। दूसरी तरफ वो ताकतें जो ऊंच नीच की व्यवस्था बनाए रखना चाहती हैं, जो मनुवादी ताकतें हैं, जिसको संघ वगैरह ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो संघर्ष चल रहा है इस देश में इस समय। तो क्या पूरे बहुजन समाज को इस फिल्म को देखने जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, देखना चाहिए, अपने महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, उससे उनको प्रेरणा मिलेगी और हमें बेहतर समाज बनाने में सहायता मिलेगी इस फिल्म के द्वारा। देखिए, ऐसा है, जब तक ये समतामूलक संविधान नहीं था जो भारतीय संविधान बाबा साहब ने बनाया और कांग्रेस सबने उसमें पार्टिसिपेट किया, तब तक हमारा देश दुनिया का सबसे कंगाल, सबसे निरक्षर,
सैकड़ों रोग, सभी किस्म की बीमारियां, स्वास्थ्य में सबसे पीछे ये रहा है। जब से समतामूलक ये संविधान बना है देश का, और सबको बराबर का दर्जा संविधान में दिया गया है कानूनी रूप से, प्रैक्टिकली अभी नहीं हुआ है, तब से इस देश ने कितनी तरक्की की है। आज ये दुनिया का बड़ा देश बन रहा है, उसके पीछे ये संविधान है। और जब तक वो मनुवादी संविधान था इस देश में, तो कोई भी 2000 घोड़ों में बैठ के आ जाता था बाहर से, पीटता चला जाता था, क्योंकि बटा हुआ समाज था, सब लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। फूले दंपत्ति ने जो शिक्षा की लो जलाई और स्कूल खोले, कॉलेज खोले। देखिए, ये मानसिकता जो है ना, ये फूले से हजारों साल पहले से चली आ रही। महात्मा बुद्ध लड़े हैं इसके खिलाफ, संत कबीर लड़े, रायदास लड़े, बाबा नानक लड़े, ठीक है, बसवा जी लड़े। तो इस तरह की लड़ाई, मैंने बताया ना कि सदियों से ये लड़ाई चल रही है। एक तरफ मैं तो कहता हूँ, वो कहते हैं ना गुड और इविल, सत्य और असत्य की ताकतें। तो एक तरफ तो डार्कनेस की ताकतें, अंधकार की ताकतें, जो मनुवादी ताकतें। तो पहले में और अभी में कोई अंतर नहीं आया, उनकी मानसिकता नहीं बदली? नहीं, बहुत 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 मानसिकता बदली। पहले समाज में जो ओबीसी थे, शेड्यूल कास्ट थे, ये बहुत दबे हुए लोग थे, शेड्यूल ट्राइब बहुत दबे हुए थे। अब वो बात पहले वाली, जो उस समय संघर्ष जो महात्मा फूले ने किया ना, बहुत मुश्किल संघर्ष था। आज आप और हम अगर संघर्ष करते हैं, बड़ा आसान है, क्योंकि संविधान हमारे साथ है। उस समय संविधान की ताकत नहीं थी। सर आसान कहाँ, किसी ने करोड़ों रुपए मूवी पर लगाए हैं और उसे चलने नहीं दिया जा रहा, ये तो आसान मैं जो महात्मा फूले ने जो लड़ाई लड़ी, जो लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, वो मुश्किल लड़ाई थी। और जो लड़ाई आप और हम लड़ रहे हैं, हमारे लिए आसान बात कर चुके हैं महात्मा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर। मैं ये कह रहा हूँ, सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए, जच्चा बच्चा घर चलाए। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे देश में अभी भी जो कहते हैं ना कि शिक्षा की देवी, देखिए ऐसा है, वो जो उस तरह की मानसिकता के लोग हैं, जो मानने वाले मानते हैं, लेकिन सावित्रीबाई फुले को भी शिक्षा की देवी मानते हैं, मानने वाले हम मानते हैं। भारत क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? भारत क्या है? भारत का संविधान तो किसी को ऐसे नहीं मान रहा कि ये है शिक्षा की देवी। ये संविधान मान रहा है क्या? नहीं, संविधान तो नहीं मान। तो जो संविधान नहीं मान रहा, तो भारत नहीं मान रहा। अब कुछ लोग जो भटके हुए हैं, कुछ भी मानते रहे, वो तो तरह तरह की उनकी बातें रहती है। कहते हैं कि सर, जो ओबीसी इतना बड़ा समाज है, हाथी के बराबर, वो अपने महापुरुषों को कायदे से पढ़ नहीं पाया है, नहीं तो फिल्म का विरोध नहीं कर पाते मुट्ठी भर लोग। सही कहते हैं जो लोग कहते हैं। ओबीसी समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है ना, वो धर्म के नशे में इस समय पगला गया है, ठीक है। और जब कोई नशेड़ी हो जाता है ना, अफीम का नशा करे या किसी भी की चीज़ का नशा करे, तो उसको इससे लेना देना नहीं होता। उसका घर में बेटा बेरोजगार है या पढ़ रहा है, उसकी बेटी की शादी हो रही है नहीं हो रही है, उसकी पत्नी बीमार है, वो अपने नशे की तरफ जाता है। पिछड़ा समाज जागरूक क्यों नहीं हो रहा? इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, पेरियार जी, फूले जी और जी ललित सिंह यादव जी, इन्हें क्यों नहीं पढ़ता फिर ओबीसी समाज? देखो, मैं इस आंदोलन को पिछले 50 साल से देख रहा हूँ, 1978 से देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे पिछड़ा समाज बहुत जागरूक हो रहा है। पहले वाली बातें नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। होना चाहिए 100% को, लेकिन अभी नहीं हुआ, क्योंकि जो संस्थान हैं जो पगलाते हैं, बागेश्वर बाबा टाइप के, ठीक है, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, उनके पास बहुत संसाधन है, ठीक है, उस पाखंड में लोग बाग चले जाते हैं, लेकिन जागरूक हो रहा है। हमारे देश में जो फिल्में बन रही सर, देखिए एक सिंपल सी बात सुनिए, ओबीसी के विलन दिखाए जाते हैं। जैसे ही संविधान की बात आई पिछले लोकसभा चुनाव में कि संविधान खतरे में, उत्तर प्रदेश का तख्ता पलट दिया। जहां वो कह रहे थे कि 80 में से 75 सीटें आएंगी, 75 पार 80 में से, कितने पे टिक गए। तो ये मत कहिए कि पिछड़ा जाग नहीं रहा। हाँ, अभी भी बहुत पिछड़े जो हैं वो पाखंड में फंसे हुए हैं, लेकिन जाग रहा है। सामाजिक आंदोलन को लेकर नहीं जाग रहा ना सर, ये तो सच्चाई है ना। जाग रहा है उतनी। आप जो स्थिति चाहते हो ना कि सब जाग जाएं, खड़े हो जाएं, वो स्थिति नहीं है, मैं मानता हूँ। अपनी हिम्मत बना करके रखें। जो भी एक्टिविस्ट हैं, जो समतामूलक समाज के लिए बात करते हैं, जो जाति विहीन समाज की बात करते हैं, वो अपना हौसला बनाए रखें। बहुत जल्दी वो आदर्श स्थिति जो बाबा साहब महात्मा फुले चाहते थे, वो इस देश में होगी। जो बाबा नानक चाहते थे, जो कबीर चाहते थे, जो रायदास चाहते थे, वो बहुत जल्द इस देश में होने वाला है। और राहुल गांधी उसके लिए जिस शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। देखो, एक चीज़ आपको और जाननी चाहिए कि जो भी नेता लड़ेगा, उस पर 10 फाइल बना करके उसकी रख दी जाएंगी कि देख लो। तो बड़े बड़े जो नेता हैं ना, बहुत बहादुर नेता रहे हैं अपने समय में, वो बिलों में घुस जाते हैं फिर।
डर जाते हैं क्योंकि तंत्र इनके हाथ में है। राहुल गांधी के ऊपर भी ईडी का मुकदमा लगा रहे हैं जब से उन्होंने ये संविधान की बात करनी शुरू की है, आरक्षण की बात करनी शुरू की है, जाति जनगणना के ऐसे ऐसे मुकदमे उन पर लगा रहे हैं। उनकी संसद सदस्यता छीन ली, घर छीन लिया उनसे। तो जो भी मनुवाद के खिलाफ लड़ेगा, क्योंकि देखो दो तरह की चीज़ होती है, एक डी ज्योर होता है और एक डी फैक्टो होता है। एक कानून में बोला जाता है कि कानून रूप से ये चीज़ है यानी डी ज्योर है ये, और व्यवहारिकता में ये चीज़ है वो डी फैक्टो बोलते हैं उसको। तो डी फैक्टो आज भी कानूनी रूप से संविधान में सब बराबर हो गए, लेकिन डी फैक्टो आज भी मनुवादी ताकतें हैं, उनके पास धन है, संपत्ति है, वो अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं, वो आपको फंसाएंगे। मैं इतने नेताओं को जानता हूँ और मैं नाम नहीं लूँगा, आप भी जानते हैं, जो मैं कहता हूँ शेर और शेरनी की तरह लड़ा करते थे समतामूलक समाज के लिए, बाबा साहब की उस पर चल के आज बिलों में घुसे हुए। जाति विहीन समाज के लिए लड़े, जातिवाद के खिलाफ लड़े, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, आप जो भी उसको कहें, उसके खिलाफ लड़े। उन्होंने समाज को बनाने का काम किया है और देश को बड़ा महान बनाने का काम किया है। तो ऐसे महापुरुषों को उनकी फिल्म आती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक लंबे समय तक एक मनुवादी व्यवस्था रही, जो जाति के नाम पे, जन्म के नाम पे किसी को छोटा बता देना, किसी को बड़ा बता देना। तो उस मानसिकता के जो लोग हैं अभी भी, उनको जो ऐतिहासिक काम महात्मा फूले ने किए उनको वो पसंद नहीं है, और वो आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। इस मानसिकता के लोग, जो मनुवादी मानसिकता जिसको हम बोलते हैं, वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जाति व्यवस्था इस तरह की कुव्यवस्था है कि मनुवादी व्यवस्था में या जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आप ये सिर्फ मानसिकता सिर्फ ब्राह्मणों में नहीं देखेंगे। मान लीजिए कोई यादव अपने आप को दलित से ऊंचा समझ रहा है, वो भी मनुवाद है, वो भी मनुवादी मानसिकता है। तो ये जो ऊंच नीच की जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था है,